Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamedh Vidyalaya. In last video, we had seen reducing equation to simpler form. Today's topic is equation reducible to the linear form. यानी कि linear form में equation जो है उसको हम लोग किस तरह से convert कर सकते हैं, तो वो हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे. अब जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 18, सॉल्व x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3/8. अब तक आप लोगों ने जहाँ पे भी देखा तो इक्वेशन का जो फॉर्म था उसमें इज इक्वल्स टू की एक साइड x था, इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड x था. लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन है उसमें आप लोग देख सकते हैं तो इक्वेशन के न्यूमरेटर में x है एंड डिनोमिनेटर में x है. तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे. ये जो इक्वेशंस थे, ये इक्वेशंस हम लोग के पास आज तक हम लोगों ने जो इक्वेशन देखे हैं वो सारे के सारे इक्वेशन जो थे वो लीनियर फॉर्म में इक्वेशन थे. यहाँ पे जो इक्वेशन है वो लीनियर नहीं है. लीनियर यानी कि क्या होता है कि जो वेरिएबल है x, उसकी हम लोगों के पास जो सबसे ज़्यादा पावर होता है वो होता है 1, तो उसको हम लोग बोलते हैं x. अब ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हम लोगों को x के पावर जो है वो 1 से ज़्यादा ही मिलेगी. इसलिए ये जो इक्वेशन है वो लीनियर नहीं है. ऑब्जर्व दैट द इक्वेशन इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. लीनियर क्यों नहीं है वो मैंने आप लोगों को अभी बताया. सिंस द एक्सप्रेशन ऑन इट्स LHS इज नॉट लीनियर. यहाँ पे ये जो इक्वेशन की LHS साइड है वो लीनियर नहीं है, इसलिए ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है. बट वी कैन पुट इट इनटू द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये जो यहाँ पे आप लोग देखें तो डिनोमिनेटर में 2x प्लस 3 है. अब ये जो 2x प्लस 3 है हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड जो है वो 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन की LHS साइड एंड इक्वेशन की RHS साइड, दोनों साइड जो है हम लोग 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो हम लोगों के पास क्या आता है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 जो हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया अगेन इज इक्वल्स टू 3/8 इंटू 2x प्लस 3. तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोनों साइड. तो हम लोगों के पास ये जो है 2x प्लस 3 डिनोमिनेटर में एंड ये जो है 2x प्लस 3 न्यूमरेटर में, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो यहाँ पे हम लोगों के पास LHS साइड बचता है x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3/8 इंटू 2x प्लस 3. सो 3 इंटू 2x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 8, ये जो है वो हम लोगों के पास न्यूमरेटर में जाएंगे. नेक्स्ट, notice that 2x plus 3 gets cancelled on the LHS. We have then x plus 1 is equals to 3 into 2x plus 3 divided by 8. तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है वो हम लोग के पास आता है. Now we have now a linear equation which we know how to solve. तो ये जो है हम लोगों के पास अब लीनियर इक्वेशन मिल रहा है. तो ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो हम लोगों ने अपने अगले वीडियोस में देखा ही है. यहाँ तक जो था वो आप लोगों के लिए न्यू था कि जो इक्वेशन हम लोगों को मिलता है इसको हम लोगों को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. एक बार लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए फिर उसका सॉल्यूशन किस तरह से निकालना है तो वो तो हम लोग देख ही चुके हैं. सो हम लोगों के पास आता है 2x प्लस 3 जो है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो अगेन सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, तो दोनों साइड जो है हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. वी हैव नाउ अ लीनियर इक्वेशन विच वी नो हाउ टू सॉल्व. तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 8. तो दोनों के दोनों साइड जो है वो हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 8 इंटू एक्स प्लस 1 is equals to 3 into 2x plus 3 into 8. तो यहाँ पे इंटू 8 एंड डिवाइडेड बाई 8, तो दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो हम लोगों के पास होता है 8 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2x प्लस 3.
सो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 8 का x के साथ मल्टीप्लिकेशन एंड 8 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन। सो 8x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3 का 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन एंड 3 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन। सो 3 2 जार 6x प्लस 9। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं कि x जो है उसको एक साइड ला देते हैं एंड जो कांस्टेंट है उसको एक साइड रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली 6x है उसको ट्रांसपोज करेंगे LHS साइड एंड 8 जो है उसको ट्रांसपोज करेंगे हम लोग RHS साइड। सो 8x माइनस 6x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 8। तो हम लोगों के पास 8 माइनस 6 यानी कि 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1, 9 माइनस 8 इट गिव्स यू 1। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि तो डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड, दोनों साइड जो है हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स वी हैव x इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये जो है हम लोगों को सॉल्यूशन मिलता है इस इक्वेशन का, यानी कि x जो है इसकी वैल्यू हम लोग को मिल रही है 1/2। अब इसको आप लोग क्रॉस चेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 19। प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर in the ratio of 4:5. 8 years from now, the ratio of their age will be 5:6. Find their present age. तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है कि प्रेजेंट एज जो है अनु एंड राज की वो हम लोग को दी गई है। अब ये जो दोनों की एज है उसका रेशियो है 4:5, यानी कि अनु एंड राज की जो एज है उसके रेशियो हम लोगों के पास 4:5 है। 8 years फ्रॉम नाउ, अब से 8 साल के बाद द रेशियो ऑफ द एजेस विल बी 5:6, यानी कि रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा और हो जाएगा 5:6। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, यानी कि उनकी अब की उम्र कौन सी है वो हम लोगों को फाइंड करना है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज बी 4x एंड 5x years रिस्पेक्टिवली। अनु की जो है वो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 4x एंड राज की जो है वो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 5x। अब आफ्टर 8 years यानी कि 8 साल के बाद अनु की एज जो है वो अभी जितनी एज है उससे 8 से ज़्यादा हो जाएगी, या तो फिर उसमें 8 का इजाफा हो जाएगा, 8 बढ़ जाएगी। सो 4x प्लस 8 years। आफ्टर 8 years राज एज, जैसे अनु की एज जो है वो बढ़ जाएगी उसी तरह से राज की एज जो है वो भी बढ़ जाएगी। सो राज एज इज इक्वल्स टू 5x प्लस 8 years। Therefore, the ratio of their ages after 8 years, तो 8 साल के बाद उनकी एज जो है उनका रेशियो अगर हम लोग ले लें तो वो हो जाता है 4x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 8। 4/5 यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि 4 डिवाइडेड बाई 5। अब हम लोगों के पास 8 साल बाद का मिलता है, सो 4x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 8। ये जो है हम लोग को रेशियो मिल जाता है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन जो 5x प्लस 8 है उससे दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4x प्लस 8 मल्टीप्लाई विथ 5x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 6। तो ये जो 5x प्लस 8 है एंड न्यूमरेटर में 5x प्लस 8 है, दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलता है 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 5/6 इंटू 5x प्लस 8। इसके बीच वाला मैं एक स्टेप लिख रही हूँ, इज इक्वल्स टू 5/6 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो दोनों साइड जो है वो 5x प्लस 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 4x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 8 इंटू 5x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 5/6 इंटू 5x प्लस 8। तो ये जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो हम लोग के पास रहता है 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 5/6 इंटू 5x प्लस 8।
तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, तो 6 से दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो 6 इंटू 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5x प्लस 8। तो ये जो 6 एंड 6 है वो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली हम लोग को जो इक्वेशन मिलेगा वो होगा 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5x प्लस 8। तो ये जो इक्वेशन है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों के पास क्या कर दिया है, तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी क्या, ये जो नंबर है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो एंड ये जो नंबर है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो आप लोगों के पास आता है 6 इंटू 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5x प्लस 8। तो ये जो इक्वेशन है वो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको आप लोग इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो 6 4s are 24 and 6 8s are 48 is equals to 5 5s are 25x and 5 8s are 40। तो हम लोग को जो इक्वेशन मिल रहा है वो है 24x प्लस 48 इज इक्वल्स टू 25x प्लस 40। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 25 जो है 24 को हम लोग RHS साइड ट्रांसपोज करेंगे एंड 40 को हम लोग ट्रांसपोज करेंगे LHS साइड। अब आप लोग सोच रहे हैं कभी हम लोग RHS साइड ट्रांसपोज करते हैं, कभी हम लोग LHS साइड ट्रांसपोज करते हैं, या क्या चल क्या रहा है। लेकिन इसमें हम लोग एक ट्रिक जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो वो कौन सी ट्रिक है, आप लोग कोई भी साइड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखें तो 25x है, यहाँ पे 24x है, तो बड़ा वाला नंबर कौन सा है 25x। तो 25x में से हम लोग छोटा नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट आसानी से कर सकते हैं। सो 25 माइनस 24, सो हम लोगों को मिलता है सिर्फ x एंड 48 माइनस 40 इट विल गिव यू 8। सो x इज इक्वल्स टू 8। सो अनु's present age is equals to 4x is equals to 4 into 8 is equals to 32 years and Raj's present age is equals to 5x is equals to 5 into x के बदले हम लोग वैल्यू जो है वो पुट कर रहे हैं 8। सो 5 into x is equals to 40 years। अब ये जो हम लोगों ने एग्जांपल देखे इसी के ऊपर आप लोगों के एक्सरसाइज 2.6 जो है वो डिपेंडेंट है। सो एक्सरसाइज 2.1 के जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक, तो वो आप लोगों को होमवर्क में करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।